क्वेश्चन नंबर 8 में आपको है सॉल्व द इक्वेशन 7 प्लस 2p 2p इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो जो वेरिएबल है उसको यहीं पे रखना है और कांस्टेंट जो है उसको ट्रांसफर करना है। तो यानी कि 7 को जो है सो हमें राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे 2p इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू, यानी कि 2p इक्वल टू हो गया आपको 11 माइनस 7 यानी कि 4। दैट मीन्स p इक्वल टू 4/2। ये हो गया आपको 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें कांस्टेंट को सेपरेट करना है और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको है क्वेश्चन नंबर बी में 8 का बी, एट बी में है आपको 12 माइनस m अपॉन 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, तो माइनस m अपॉन 4 इक्वल टू हो गया 4 माइनस 12, यानी कि माइनस m अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 8। 4 माइनस 12 हो गया आपको 8। तो अब ये माइनस m इक्वल टू, ये 4 डिवाइड है, वेरिएबल यहाँ पे यहाँ पर m है और m में जो है ये 4 से डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस 8 मल्टीप्लाई 4, यानी कि माइनस m इक्वल टू हो गया आपको -34। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप माइनस को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -34 अपॉन -1। ये -1 ये माइनस कैंसिल हो गया और इसका आंसर हो जाएगा आपको 34। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि यदि
हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड और डिवाइजर यदि दोनों निगेटिव में है तो उसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन को फ्रेम करना है। और क्वेश्चन में ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि कम से कम 2 ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कम से कम 2 ऑपरेटर होना चाहिए। तो आपको दिया हुआ है ए में z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हमें इसमें 2 ऑपरेशन करना है, यानी कि आप कुछ भी 2 या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन 4 में से कोई 2 ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, z में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई z इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ। तो 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया आपको कितना 3z इक्वल टू 3। अब एक चीज़ तो हो गया, एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी जरूरी नहीं है 3 से ही मल्टीप्लाई करो, कुछ कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3z प्लस 7 इक्वल टू 3 प्लस 7। ठीक है। तो 3z प्लस 7 इक्वल 3, यानी कि 3z प्लस 7 इक्वल टू 10। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ऑपरेशन, जरूरी नहीं है कि ऐड ही करो या मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है आपको क्वेश्चन नंबर 10, the number of a student in section A is 3 less than twice the number of the student in section B। सेक्शन बी में जितने बच्चे हैं उसमें उसके 2 गुने से 3 कम है सेक्शन ए में। तो कह रहा है कि यदि सेक्शन ए में 45 स्टूडेंट है तो सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है। ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे, पहले हम मान लेंगे सेक्शन बी में जो है एक्स स्टूडेंट है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इक्वल टू एक्स में मान लिया कि एक्स स्टूडेंट है ए में, ए सेक्शन में एक्स स्टूडेंट है, सॉरी बी में, सेक्शन बी में हम मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट है। अब कह रहा है कि सेक्शन ए में जो है बी में जितना स्टूडेंट है उसके 2 गुने से 3 कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में उतने स्टूडेंट है, ठीक है, जितना कि बी में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस करेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन ठीक है। टू मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी हो गया। अब 3 का रहा कम भी है, 3 लेस है तो -3 इक्वल टू, और ए में कितने स्टूडेंट है क्वेश्चन में दिया हुआ 45। ठीक है। तो 2x - 3 इक्वल टू 45 हो गया।
ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी। और ये भी दिया हुआ है सेक्शन ए में 45 स्टूडेंट। ये कितना हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 45। अब जैसे हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करना है। -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो -3 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 45, 2x इक्वल टू 45 प्लस 3, 2x इक्वल टू 45 प्लस 3, दैट मीन्स कि 2x इक्वल टू हो गया आपको 48, 2x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 48 अपॉन 2 इक्वल टू 24। इसका मतलब ये हुआ कि बी में जो है कितने स्टूडेंट है, तो 24 स्टूडेंट है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, तो हम चेक भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हो। कहा कि जितना ए में जितना जो है सो बी में स्टूडेंट है उसके 2 गुने, तो बी 24 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। 24 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो गया। और अब इसमें से 3 कम कर दो, इसमें से 3 कम कर दो तो 45 हो गया। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं।